नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राजनीतिक बात करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन लोकसभा की 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। उनकी तरफ चुनाव आयोग का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, क्या पीछे इसके कारण हो सकते हैं, ये बात हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप बताइए क्या हो सकता है। जबकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी 3 सीटें खाली थी कर्नाटक की, और वो भी कुछ दिनों के लिए खाली, कुछ समय बचा था, लेकिन उस समय चुनाव करा लिया गया था। लेकिन वर्तमान में जो सीटें हैं 4 सीटें, उन पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा? क्या बीजेपी की हालत ख़राब है? बीजेपी कोई गलत संदेश नहीं देना चाहती? ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है। जो सीटें खाली हैं मैं उनके बारे में पहले आपको बता दूं, फिर बाद में आगे की बात करूंगा। पिछले 29 मार्च को रतनलाल कटारिया बीजेपी के सांसद की डेथ हुई थी अम्बाला सीट से। आज तक चुनाव नहीं हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने से ज़्यादा कोई सीट खाली नहीं रह सकती, लेकिन ये खाली है। नंबर दूसरी सीट है पुणे की, मई में खाली हुई थी। ये गिरीश बापट की वजह से खाली हुई थी। चंद्रपुर में बालू भाई का निधन हुआ था, ये कांग्रेस की सीट है, इस पर भी चुनाव नहीं हो रहा। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मनोज सिन्हा को हराने वाले बीएसपी के अफजल अंसारी साहब का उनको सज़ा याफ्ता होने की वजह से सीट को खाली कर दिया था। ये भी मई से खाली पड़ी हुई है। इनके डिस्क्वालीफाई होने की वजह से ये सीट खाली हुई है, अफजल अंसारी की वजह से। इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इनको हराया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। चुनाव आयोग संभवतः यह संकेत दे रहा है कि अब टाइम कहाँ है, 2024 में ही सीधे चुनाव करा लेंगे। तो ये चुनाव आयोग का सोचना नहीं है। चुनाव आयोग का सीधा मसला होता है कि वो चुनाव कराए, संविधान के अनुसार उसको चुनाव कराना चाहिए। किसी का यह तर्क देना कि अब टाइम कम रह गया है, नहीं रह गया है, सीटें खाली नहीं रह सकती, ये संविधान की बाकायदे व्याख्या है। 6 महीने से ज़्यादा सीट खाली नहीं रह सकती। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद अटकलें शुरू हो गई थी कि
केरल की जो सीट है राहुल गांधी की, उस पर जल्दी चुनाव होने वाला है, लेकिन चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था तो वहां चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं पड़ी और वो मामला फिर अटकलों में ही अटक कर रह गया। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार चुनाव कराने से पीछे क्यों हट रही है। मुझे लगता है कि ये सीटें ऐसी हैं, यदि आज चुनाव इन चारों सीटों पर होता है तो शायद बीजेपी की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इंडिया संगठन बनने की वजह से इन सीटों पर 1x1 का मुकाबला होगा और उस 1x1 में निश्चित तौर पर बीजेपी हार जाएगी। और शायद यही वजह है कि सरकार डरी हुई है और चुनाव आयोग को इशारा नहीं कर रही है कि वो चुनाव कराए। हालांकि अभी भी 8-9 महीने बाकी हैं और उससे पहले तो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 2 अन्य राज्य हैं, झारखंड है और तेलंगाना है, वहाँ चुनाव होने हैं। उसके बाद कहीं 2024 का नंबर आएगा, लेकिन चूंकि मामला संसद का है, संसदीय चुनाव का है, तो इस वजह से कहीं ये चारों सीट बीजेपी हार गई तो वो यह संकेत नहीं देना चाहती है कि भाई हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के सैंपल सर्वे होते हैं, सरकार की अच्छाई और बुराई का पता चलता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है या गलत काम कर रही है। तो वर्तमान में जो हालात हैं ठीक नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मणिपुर है, सीबीआई है, ईडी है, ये इस तरह के काम जो सरकार के रहते हो रहे हैं, इनकी वजह से मुझे लगता है कि जनता इस समय बीजेपी से नाराज़ है और इन 4 चुनावों में 4 संसदीय क्षेत्रों में ये चुनाव हुआ तो निश्चित तौर पर बीजेपी हार जाएगी। तो शायद यही एक हमारे हिसाब से तो यही लग रहा है कि सरकार अपनी छवि को देख रही है। यदि ये चारों सीटें हार गई तो फिर ये एक तरह से सेमीफाइनल टाइप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक संकेत ज़रूर देता है कि सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है। यही वजह है इसलिए ये चुनाव हारे हैं। तो शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि इस तरह से बाई इलेक्शन कराए जाएं इन 4 सीटों पर। खैर वो एक अलग कहानी हो गई। दूसरी कहानी और मैं उत्तर प्रदेश की सुनाने जा रहा हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले संकेत मिला है कि वरुण गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। यह हवा इतनी तेज़ी से उड़ रही है कि बीजेपी की जो मिनिस्टर हैं उनकी हवा खराब हो गई। वैसे भी कांग्रेस के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने घोषणा कर दी कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो शायद राहुल गांधी अब चुनाव यहाँ से न लड़ करके केरल से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ उनकी जीत भारी अंतर से हुई थी और वहाँ वो बहुत लोकप्रिय हैं। और मैं समझता हूँ दक्षिण भारत में कांग्रेस का दबदबा भी पूरा हो चुका है। कर्नाटका उन्होंने जीता है और लिहाजा दक्षिण भारत को संभालने के लिए दूसरी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ ना के बराबर हैं। तो कांग्रेस पूरी तरह से दक्षिण भारत में सक्रिय रहना चाहती है और यही वजह है कि शायद अब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़ें। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव और वरुण गांधी की मुलाकात से एक नई हवा फिर चालू हो गई है। और उसमें ये कहा गया है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी से अमेठी से वरुण गांधी को चुनाव लड़ाएंगे और यह सीट अब हमेशा हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी अपने पास रखेगी, क्योंकि वरुण गांधी बहुत लंबी पारी खेलेंगे। और शायद इसके लिए शायद मैं समझता हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या कोई भी
गांधी फैमिली का व्यक्ति या कांग्रेस का व्यक्ति मना नहीं करेगा अखिलेश यादव से कि आप इस सीट को ना लें, क्योंकि एक वरुण गांधी संभवतः अब उनको बीजेपी टिकट नहीं देगी और उनकी शायद अंदरूनी जो बातचीत है वो यही है कि वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ें और जीत कर फिर संसद में पहुँचें और मोदी से दो दो हाथ करें। तो संभवतः और वो प्रखर वक्ता हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर खूबी हैं। सीट उनकी अपनी सीट है, उनके दादाजी भी इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो इसलिए और वो यहाँ से सांसद भी रहे हैं। शायद 1970 के आसपास, मुझे 1980 के आसपास जो चुनाव हुआ था उसमें उनके दादा यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे संसद में। उससे पहले भी शायद एक आध दो बार जीते हैं। वो अमेठी उनका घर है और वो बार बार कभी बात आती है तो वो कहते भी हैं कि अमेठी मेरी खानदानी सीट है। तो खैर अब बात आती है सीट छोड़ने की और ना छोड़ने की। इंडिया संगठन बन ही चुका है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी चाहेंगे कि अब बीजेपी की छुट्टी करने के लिए अखिलेश यादव या वरुण गांधी को चुनाव लड़ाते हैं तो उसका वो स्वागत करेंगे। उन्होंने शायद एक संकेत भी दे दिया है, उनकी पार्टी की तरफ से भी संकेत आ गया है कि नहीं, राहुल गांधी दक्षिण में ही रहेंगे। अब चूँकि उन्होंने अपने राजनीति की जो प्रखर पारी थी वो केरला से शुरू की है, वहाँ से उन्होंने एक यात्रा निकाली और उस यात्रा को सफलतापूर्वक कश्मीर तक ले गए और जनता उनके साथ रही। केरला उनका अब घर बन चुका है और मैं समझता हूँ वो अब उस सीट को छोड़ने के लिए, वायनाड सीट बहुत अच्छी सीट है उनके लिए, शायद जनता उनको, वो नहीं भी जाएंगे तब भी वहाँ से चुनाव जीतेंगे। और फिर वो वहाँ की जनता कह चुकी है कि अब राहुल गांधी पूरे देश में विदेश में कहीं भी जाए हमें उन्हें की कोई चिंता नहीं है, वो संतुष्ट है वहाँ की जनता। अभी जो उनकी सदस्यता चली गई थी उसके बाद पहली बार जब वहाँ पहुँचे तो लाखों की भीड़ उनका स्वागत करने आई हुई थी और बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया गया था। खैर मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की आपस में बातचीत होती रहती है और वो शायद पसंद भी करती हैं क्योंकि वो भाई हैं उनके। और वरुण ने यदि अमेठी से चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से तो मैं समझता हूँ बहुत भारी अंतर से जीत होगी उनकी। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियो आगे पीछे मिलते रहें, देखते रहें आप। वैसे इस वीडियो को शेयर करें, आम पब्लिक तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, लाइक करें और मुझे फॉलो भी करें। थैंक यू वेरी मच।